हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग रिप्रोडक्शन टॉपिक के अंडर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो रिप्रोडक्शन होता है देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज एसेक्सुअल एंड सेकंड इज सेक्सुअल। फर्स्ट आपका था asexual and second one is the sexual reproduction. We all know that asexual reproduction includes one parent and sexual reproduction includes two parents. तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है सिंगल पेरेंट्स की होती है। सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है। इसमें हमने बताया था कि इसमें देयर इज नो फ्यूजन, किसी तरह का फ्यूजन नहीं होता है, माइटोसिस होती है। ये सब हम लोग अर्लियरली डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके टाइप कितने हैं, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस तरह से होते हैं, कौन कौन से उसके टाइप हैं। तो पहले हम इसको उसके टाइप को समझ लेते हैं, क्या क्या इसमें आते हैं। पहला जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है उसे हम कहते हैं फिशन। देन आपका आता है बडिंग, या इसको कहते हैं मुकुलन। ठीक है। फिशन का मतलब होता है विखंडन। ठीक। देन आपका आता है स्पोर फॉर्मेशन। एंड आफ्टर दैट फिशन हो गया, बडिंग हो गई, स्पोर फॉर्मेशन। देन आता है आपका फ्रेगमेंटेशन एंड लास्टली आपका आता है प्लाज्मोटेमी। ठीक है। तो जनरली इतने टाइप के आपके अलैंगिक जनन होते हैं। अलैंगिक जनन, जो अलैंगिक जनन होता है आपके लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉट फॉर हायर ऑर्गेनिज्म, because there is no sex organ involved in this type of reproduction. ठीक है। तो आपका जो फिशन होता है, हम वन बाय वन एक थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है फिशन। फिशन मतलब होता है विखंडन। देयर आर टू टाइप ऑफ फिशन। ठीक है। देयर आर 5 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वन इज द फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड प्लाज्मोटोमी. Now let us start with the first, fission. It is a two type. First is the binary fission. And second is the multiple fission. फिशन, द्विविखंडन। या इसको कहते हैं बहुविखंडन। ठीक है। बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। अगर हम बाइनरी फिशन की बात करें
तो जो बाइनरी फिशन होता है आपका, जनरली अगर हम एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देते हैं तो वो होता है अमीबा। अमीबा जो होता है प्रोटोजोन्स है। अमीबा में क्या होता है, जो हम जानते हैं कि अमीबा का कोई दे हैव डोंट डेफिनेट शेप, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लाइक दिस। ठीक है, क्या होता है बाइनरी फिशन में, वन अमीबा डिवाइड इनटू टू, ठीक है, एंड फर्दर मोर। ठीक है, इस तरह का जो डिवीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं। द्विविखंडन होता है कि मतलब ये चेंज होती है, आगे बढ़ती जाती है। अमीबा कहा जाता है कि ये मरता नहीं है, इमॉर्टल होता है। क्यों, मतलब ये एक अमृत प्राणी है, ये कभी मरता नहीं है। अगर नेचुरली देखा जाए तो ये कभी मरता नहीं है। इसका जो विखंडन है, सेल इसकी ग्रोथ आगे बढ़ती जाती है। अगर इसको आप लेके अगर आर्टिफिशियली क्रश कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन नेचुरली इट डजंट डाई, ये मरता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका केस हो गया अमीबा का, अमीबा। ठीक है, किसमें आता है ये, बाइनरी फिशन में। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, बहुविखंडन क्या होता है। इट कम्स इनटू द प्लाज्मोडियम, इट इज अ मलेरियल पैरासाइट। हम जानते हैं कि जो मलेरिया का बुखार होता है, फीमेल एनाफिलीज जो मच्छर होती है, उसके काटने से फीवर हो जाता है, मलेरिया का फीवर हो जाता है। और जो पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कभी एग्जाम में आपके कंपटीशन में आ जाता है कि विच टाइप ऑफ पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया, तो दिस इज अ प्लाज्मोडियम। और कौन सा मच्छर होता है, उसमें मेल एनाफिलीज भी होता है, फीमेल एनाफिलीज भी होता है, तो वहां आपका टिक होगा फीमेल एनाफिलीज। मादा मच्छर के काटने से मलेरिया का बुखार होता है। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि मल्टीपल फिशन क्या है, बहुविखंडन। बहुविखंडन में क्या होता है, ठीक है, इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं, इट इज अ मल्टी न्यूक्लिएट। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में प्लाज्मोडियम की न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म डेवलप होने लगता है। ठीक है, लाइक दिस, धीरे धीरे ये डेवलप हो गया। फिर नेक्स्ट जब ये होता है तो ये बस्ट कर जाता है फेवरेबल कंडीशन आने पे। इट गिव राइज टू मल्टीपल ऑर्गेनिज्म। ठीक, कोई दो ऑर्गेनिज्म नहीं दे रहा है, ये मल्टीपल ऑर्गेनिज्म दे रहा है, तो इसलिए हम इसको बहुविखंडन कहते हैं। ठीक है, क्लियर कि बाइनरी फिशन क्या होता है, आपका मल्टीपल फिशन क्या होता है। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका स्टेप था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो आता है आपका बडिंग या मुकुलन। मुकुलन ये क्या होता है, यानी बडिंग। बडिंग मीन्स होता है बड, देयर इज एन आउटग्रोथ
डेवलप्ड ऑन एन ऑर्गेनिज्म। दो टाइप की बडिंग होती है, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सोजीनस मतलब होता है ये शरीर के बाहर होता है, शरीर की सतह से लगा रहता है आउटग्रोथ, और वही धीरे धीरे डेवलप करके एक हूबहू पेरेंट ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देता है। ठीक है, नई डाटा सेल डेवलप कर देता है। और इसमें क्या होता है, एंडोजीनस में शरीर के भीतर ही कुछ स्ट्रक्चर बन जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं, वही नए ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं एक्सोजीनस में क्या है। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं क्या क्या आता है। इसमें आपका अगर पहला देखते हैं ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है, एक छोटी सी यहां पे आउटग्रोथ निकल आती है, फिर ये आउटग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और फिर ये इससे पेरेंट सेल से डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है। इट डेवलप न्यू वन। ठीक है, तो इट इज अ बर्ड, या इसको कहते हैं मुकुल या बर्ड। बर्ड क्या होता है, मान लीजिए एग्जाम में आता है, व्हाट इज बर्ड? दिस इज अ आउटग्रोथ ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब एक तरह का उभार होता है जो जीव के शरीर का भाग होता है, और उसी से नए जीव का निर्माण होता है। तो आपका ईस्ट हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें हाइड्रा का। वी नो दैट हाइड्रा बिलोंगिंग टू सिलेंट्रेटा। अगर हम देखते हैं तो यहां पे एक हाइड्रा धीरे धीरे यहां से डेवलप होने लगता है। ये जब आगे बढ़ता है तो इसका साइज धीरे धीरे इंक्रीज करता है विद द फेवरेबल कंडीशन। ये इसके टेंटिकल्स हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है, ये न्यू हाइड्रा को डेवलप कर देता है। ठीक है, न्यू वन। तो इस तरह से इट इज अ हाइड्रा, इट इज अ एनिमल। एक टर्म होता है हाइड्रिला। हाइड्रिला प्लांट होता है जो हाइड्रोफिटिक प्लांट है, और हाइड्रा एक एनिमल है, नॉन कॉर्डेट में आता है। ठीक, तो इस तरह से एक्सोजीनस कंडीशन में होता है। अब एंडोजीनस में क्या होता है, ये आपका फ्रेश वाटर पॉन्ड, मतलब ताजे जल में पाए जाने वाले स्पंजों में होता है, स्पॉन्जेस में होता है। स्पंज, इसका एग्जांपल है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला, इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं जिम्यूल। जिम्यूल, ठीक, ये स्ट्रक्चर शरीर के भीतर बनता है और ये न्यू वन को डेवलप कर देता है, डॉटर सेल को डेवलप कर देता है। तो इस तरह से बडिंग की प्रोसेस होती है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मुकुलन में क्या होता है आपका, देयर आर टू टाइप ऑफ बडिंग, फर्स्ट इज एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। और ग्रोथ होती है जो धीरे धीरे ग्रोथ करती है और मेन पार्ट से अलग होके नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देती है। और एंडोजीनस शरीर के भीतर होता है, ये शरीर के बाहर होता है। यहां मेंशन कर देते हैं आउटसाइड ऑफ बॉडी, और ये आपका होता है इनसाइड ऑफ द बॉडी।
ठीक है, शरीर के बाहर और ये शरीर के भीतर डेवलप होता है। तो इस तरह से ये बडिंग हो गई। फिर आपका नेक्स्ट आता है जो नेक्स्ट टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है आपका क्या है, क्या था जब हम लिखाई देती हूं, स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन, कि कैसे बीजाणुओं का निर्माण होता है और कैसे वो नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देते हैं। इसमें दो तरह का फॉर्मेशन होता है, एक होता है आपका जूस्पोर और दूसरा आपका होता है कोनिडियोस्पोर। ठीक, जूस्पोर का मतलब होता है कि इसमें मोटाइल सेल होती है, गतिमान सेल होती है, इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं जो पानी या कोई लिक्विड सब्सटेंस आने पे मूव कर जाते हैं, इसीलिए इसको मोटाइल सेल्स कहते हैं, मोटाइल स्पोर बोला जाता है। जूस्पोर इज द, इसको गतिशील कोशिका भी कह सकते हैं। या ये मोटाइल होता है, ठीक है, मोटाइल मतलब गति। इसका एग्जांपल है क्लेमैडोमोनास। अभी क्लेमैडोमोनास क्या है, ये एक तरह का शैवाल होता है, इट इज अ एल्गा, इट लुक लाइक दिस, ठीक है, ये इसका फ्लैजिला या कशाबिका होती है, फ्लैजिला, ठीक है, और ये मूव करता है। ठीक, ये हो गया, और ये आपका एल्गा है या शैवाल है, लिख तो दिया, ठीक है। अब हम आते हैं कोनिडियोस्पोर में। ये आपकी नॉन मोटाइल सेल होती है, नॉन मोटाइल सेल होती है, देयर इज नो मूवमेंट, इट्स लुक लाइक दिस, ठीक है, दिस इज द कोनिडिया। और जिस ऑर्गेनिज्म में ये पाई जाती है, जिस लोअर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, उसे हम कहते हैं पेनिसिलियम। पेनिसिलियम ये आपका कवक होता है या फंगस होता है। ठीक, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये डेवलप करके न्यू पेनिसिलियम डेवलप कर देता है। तो इतनी चीजें आपकी स्पोर फॉर्मेशन में हो गई। फिर नेक्स्ट आपका आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही क्या बताए थे, फ्रेगमेंटेशन। अब ये क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है फ्रेगमेंट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फ्रेगमेंट होता है, टुकड़े होते हैं, वो नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देते हैं। कैसे होता है ये, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम कहते हैं स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा ये आपका शैवाल होता है, कवक। ठीक है, क्या होता है, ये जब टूट जाता है, ठीक, और प्रत्येक जो टुकड़ा है या फ्रेगमेंट है वो
नया स्पाइरोगैरा डेवलप कर देता है। ठीक है, व्हेन मेन पार्ट इज गेट फ्रेगमेंटेड एंड ईच फ्रेगमेंट पार्ट डेवलप न्यू वन, मतलब प्रत्येक जो टुकड़ा है वो नई कोशिका को जन्म देता है। तो ये आपका हो गया फ्रेगमेंटेशन या टूटना भी इसे कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कितने तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। एक और टाइप है, उसको भी यहां डिस्कस कर लेते हैं, प्लाज्मोटोमी। ठीक है, आई थिंक इट्स 5। इसमें क्या होता है, ये आपका मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोजोन्स में होता है। मल्टीन्यूक्लिएट मतलब होता है बॉडी कंटेन्स न्यूमरस न्यूक्लियस, मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोजोन्स। इसमें क्या होता है, ठीक है, मान लिया इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 न्यूक्लियस है। ठीक, फिर ये बाइनरी फिशन होता है। इसमें क्या प्रोसेस होती है वो हम देख लें कि प्रोसेस है क्या। बाइनरी फिशन हुआ, फिर इसके बाद जो 10 न्यूक्लियस है, ये आपका 10 न्यूक्लियाई है, इसमें 10 न्यूक्लियाई है। फिर ये बचा 1 2 3 4 5 इसमें, 5 इसमें। ठीक है, फिर जो अलग हो गए पार्ट, उसमें आपका जो सेल डिवाइड होने लगता है। इसमें जो डिफरेंस है, इसमें सबसे पहले आपका क्या होता है, प्लाज्मा डिवाइड करता है। ठीक है, इसका जो प्लाज्मा डिवाइड करता है। ठीक, फिर जो प्लाज्मा डिवाइड होने के बाद इसमें कैरियोकाइनेसिस होती है। अगर इसमें हम देखें तो फिर फाइनली इसमें 5 न्यूक्लियस से 10 न्यूक्लियस बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसमें भी ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या होता है, फिर इसमें साइटोप्लाज्म आ जाएगा। इसमें भी ऐसे डेवलप हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में इसमें 10 न्यूक्लियाई थे और लास्टली जब न्यू ऑर्गेनिज्म बना तो उसमें कितने हो गए, 10 इसमें 10 इसमें, यानी 20 न्यूक्लियाई विद साइटोप्लाज्म डेवलप हो गए और वे नेक्स्ट इतने ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। तो इसमें जो होता है, फर्स्ट आपका क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होती है, यानी जो उसका साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होता है। फर्स्ट कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जो हम लोग ने 9th में सेल डिवीजन पढ़ा था कि उसमें फर्स्ट कोश सेल डिवाइड होगी, उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, फिर उसके बाद आपका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है। इसमें जस्ट रिवर्स होता है, इसमें पहले साइटोकाइनेसिस होगी, फिर उसके बाद कैरियोकाइनेसिस होता है। केंद्र विभाजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज देखा कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है
उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं और कैसे ऑर्गेनिज्म में ये परफॉर्म होता है